नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणं माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानी नैव जानी न जानी। कंठेस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् मायायस्य रज्जमखिलं पावा शिवा शङ्करः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवादि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुलसीसुतं दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुजचञ्चरीकं मानस करोति सद्गुरुचक्रवर्ती नमामि तुलसी पदपुण्डरीकम् तनुबलो धनुबल बाहुबल जब चले नए कहु काम एक बार मिलकर कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर परमेष्ठ पूर्णम पुराण पुरुषोत्तम परम प्रभु मेरे प्रभु श्री राम उनकी अंक शायनी पार्श्ववर्तनी पट्ट महिषी जगत जननी जगतोद्धारणी पराम्बा भुवनेश्वरी सर्व सर्वेश्वरी लोक लोकेश्वरी योग योगेश्वरी अखिलेश्वरी माहेश्वरी महेश्वरी जगदम्बकेश्वरी जगदेश्वरी विदेह वैजंती माँ मैथिली के पावन पादारविंद के नखवर की चंद्रिका की रश्मि में कोटि कोटि नमन पूजन अर्चन वंदन करता हुआ श्री राम जी की कथा के अनंतानंद रसिया पौरुष एवं पराक्रम के प्रबल प्रयागराज कोश पांडित्य के आधार रुद्रावतार हम सब दीन दुखियों के सरकार सरकारों के सरकार श्री आंजनेय सरकार के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हुआ जिनके श्री आचरत्व में यह दिव्य कार्यक्रम संपादित हो रहा है आध्यात्म जगत की विभूति के स्वरूप में आपके जनपद के गौरव समस्त उत्तर भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखा स्वरूप सद्वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य शोक मोह भयापहा प्राणों का प्राण वेदों का प्राण पुराणों में महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्कृष्ट व्याख्याकार
मेरे आने के हेतु में सेतु का कार्य करने वाले पूज्य आचार्य श्री कौशल किशोर त्रिपाठी जी को साष्टांग प्रणाम करता हुआ वेद की ऋचाओं को शाश्वत स्वरूप प्रदान करने वाले तिरुपति दक्षिणायत परंपरा से निप्राणित समस्त वैदिक विद्वान महानुभाव, मंच पर विराजमान आदरणीय शास्त्री जी, हमारे कीबोर्ड पर संगत देने वाले भैया जी, अपने भगीरथ प्रयास से कार्यक्रम को दिव्यता नव्यता भव्यता प्रदान करने वाले समस्त कार्यकर्ता बंधु, कम ही सही लेकिन कमजोर नहीं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने हो, महत्व इस बात का है कि आप कैसे हो। सवाल क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का है। अप्रैल के महीने में जब गेहूं के खेत की मड़ाई होती है तो दो ढेर होते हैं, एक भूसे का दूसरा गेहूं का। बड़ा ढेर किसका होगा? आप लोग थोड़ा बोलते रहे, बोलो भाई। और छोटा ढेर, लेकिन कन्नौज की मंडी में जब ले जाओगे तो कीमत बड़े ढेर की ज्यादा मिलेगी कि छोटे की? कौन सा ढेर बनना पसंद करेंगे आप लोग? कम ही सही, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आज विलंब हो गया, इसके लिए मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। कल से सुचारू रूप से कार्यक्रम चलेगा। मैं एक बार पुनः समस्त श्रोता समाज को, जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज आपके कर्णपुटों में पहुंच रही है, अविलंब अपने अपने अनिवार्य कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण करने के लिए सत्संग पांडाल में उपस्थित हों। पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, अभी भी जिनके मुखारविंद के द्वारा सस्वर आप लोग भगवान की गौरव गाथा श्रवण कर रहे थे, सुचिता सौम्यता सरलता की प्रतिमूर्त के स्वरूप में औरैया से पधारे हुए श्रद्धेय भैया श्री संजय पांडे जी महाराज, आओ दो बार भगवान का नाम लिया जाए तदुपरांत जैसी हरिच्छा। यहाँ न राग है, न गाजा है, न बाजा है, सूखा सूखा बैंड है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग जैसा चाहो। सब लोग उच्च स्वर से बोले, जिसके पास राग हो वो राग से बोले, और जिसके पास राग ना हो अनुराग से बोले। और हम तो सीधे सीधे कहते हैं, जो ना बोले उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब आप स्वयं देखना कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा, इसलिए सब लोग बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विपत्ति हरन हनुमान, जय जय विपत्ति हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय मंगल करन हनुमान, जय जय मंगल करन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति शास्त्र आदि का समग्र भाव खोला था। दो पंक्तियां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए पंडित कुंज बिहारी शुक्ला जी, ये पंक्तियां उन्हीं के द्वारा रचित हैं। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति शास्त्र आदि का समग्र भाव खोला था। जन जन के हृदय में भक्ति का बढ़ाया स्रोत, प्रेम मधुमाही राम नाम रस घोला था। जननी जनक ने दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की पूर्ति में द्वार द्वार डोला था। भव्य भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में वही राम बोला था या स्वयं राम बोला था। एक बार उच्च स्वर से बोले। जो लोग सोच रहे हैं कथा शुरू हुई कि नहीं हुई, तो आपके जयकारे को सुन के कम से कम वो आ जाए। सनातन धर्म की थोड़ा और प्रयास करें और यज्ञ भगवान को साक्षी मान के, आचार्य चरणों को साक्षी मान के अगर मैं आपके बीच में जयकारा धर्म का लगवा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं प्यारे। हमारे देश के संतों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने दुनिया के कोने कोने में धर्म का डिंडिम घोष किया। स्वामी रामतीर्थ से पूछा गया, लाहौर में बड़ी बड़ी बातें करते हो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की संक्षिप्त सामाजिक परिभाषा बता सकते हो? स्वामी जी ने कहा बताऊं, कहा बताओ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा सुनो, एक वो व्यक्ति होता है स्वयं कमाता है, अपने कमाए हुए धन से स्वयं पेट पालता है, स्वयं कमाकर जो स्वयं खा ले उसे कर्म कहते हैं। दूसरे का जो छीन कर खाए उसे विकर्म कहते हैं। लेकिन स्वयं कमाकर दूसरे को खिला दे उसे सनातन धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, श्री राम कथा महोत्सव की। बड़ी प्यारी चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे श्री पांडे जी ने ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय आपके बीच में रखा। मानस में 7 कांड हैं, जरा ध्यान देना। और पूज्य श्री आचार्य जी सम्मुख विराजमान हैं, जिनके सम्मुखता से मुझ ब्राह्मण को संबल प्राप्त हो रहा है। भागवत जी में सप्तपुरियों का वर्णन है। ये 7 पुरियां ही 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड, बहुत सावधानी से सुनना मेरी कथा। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। सप्तपुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, ये सप्तपुरियां हैं। तो 7 कांड ही मानो गोस्वामी जी ने सप्तपुरियों के रूप में रचित कर दिए। पहला कांड है बाल कांड, पहली पुरी है अयोध्यापुरी। ईमानदारी से विचार करना, हृदय पे हाथ रख के सोचना, कन्नौज जिले के श्रद्धालु श्रोताओ,
बाल कांड में भगवान का जन्म हुआ है, तो अयोध्यापुरी में भी भगवान का जन्म ही हुआ है। पीछे वाले जो लोग खड़े हैं बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाए। हम इतनी दूर से चित्रकूट से आपके बीच में आए, तो आप हमसे दूर न रहो, आ जाओ आगे आ जाओ। कल मुझे विश्वास है पांडाल भर जाएगा, जैसे कि आचार्य जी ने बताया। पहला कांड है बाल कांड, पहली पुरी है अयोध्यापुरी। बाल कांड में भगवान का जन्म हुआ, तो अयोध्यापुरी में भगवान का जन्म। अयोध्या मथुरा दूसरी पुरी है मथुरा, और दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान अयोध्या को छोड़ के वन में चले गए, तो दूसरी पुरी मथुरापुरी में भगवान मथुरा को छोड़ के द्वारिका चले गए। अयोध्या मथुरा माया तीसरी पुरी है मायापुरी। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। और तीसरा कांड है, आपसे मैं निवेदन करूं, अरण्य कांड। अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो मानस का अरण्य कांड शुरू से लेके आखिरी तक माया से ही प्रेरित है। आप शुरू करो, आगे राम लखन मुनि पाछे, तापस वेश विराजत कांछे। माया आ गई, उभय बीच श्री सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिछि माया जैसी। माया मायापुरी है हरिद्वार, तो तीसरा कांड भी माया है। आपसे मैं निवेदन करूं, अरण्य कांड माया। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए राम जी से, कहू ज्ञान वैराग अरु माया। महाराज ज्ञान क्या है, कथा समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा बोलते रहो। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने श्रोता हैं कम नहीं है और कमजोर भी नहीं, मैं समझ गया। हम लोग यही रोज करते हैं भैया, खत का मजमून भाप लेता हूँ लिफाफे को देख के, पांडाल देख के स्थिति पता चल जाती है श्रोता की। बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ कल तो भरी जाएगा, ध्यान देना। तीसरा कांड है अरण्य कांड, तीसरी पुरी है मायापुरी। अरण्य कांड में माया की सीता, अरण्य कांड में माया की शूर्पणखा, अरण्य कांड में माया का मारीच, अरण्य कांड में ही माया का मायावी रावण। माया के मायावी रावण के द्वारा माया के मारीच मृग के सहायता से माया की सीता का हरण करके माया की लंका में अशोक वाटिका में अयोध्या मथुरा माया काशी। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, और चौथी पुरी है काशीपुरी। बहुत सावधानी से सुनना जरा। का अक्षर से किष्किंधा और का अक्षर से काशी। अच्छा, तीन पुरी पहले अयोध्या मथुरा माया, और तीन पुरी बाद में कांची अवंतिका द्वारिका। मध्य की पुरी है काशी। और तीन कांड पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। तीन कांड बाद में सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। मध्य का कांड है किष्किंधा। का अक्षर से किष्किंधा, का अक्षर से काशी। किष्किंधा कांड का मंगलाचरण भी का अक्षर से। कुंदेंदी वर, कुंदेंदी वर सुंदरावती बलो विज्ञान धाम विभाव। आपसे मैं निवेदन करूं, का अक्षर से मंगलाचरण। हनुमान जी ने प्रश्न किया तो का अक्षर से। को तुम श्यामल गौर शरीरा। राम जी ने उत्तर दिया तो का अक्षर से। कौशले दशरथ के। और सोरठा में भी आया, सो काशी से कस ना। तो का अक्षर से प्रश्न किया गया, का अक्षर से उत्तर दिया गया। मध्य का कांड किष्किंधा, मध्य की पुरी काशी, का से मंगलाचरण हुआ।
तो गोस्वामी जी कहते हैं किष्किंधा कांड नहीं है, ये किष्किंधा कांड तो साक्षात मोक्षदायिनी काशी है, साक्षात काशी है किष्किंधा प्यारे। इस और आगे बढ़ो, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची, पांचवी पुरी है कांचीपुरी। बड़ा सौभाग्य है, पूज्य श्री आचार्य जी के द्वारा दक्षिण भारत की परंपरा के विद्वान आए हैं। एक बात और आपसे मैं निवेदन करूं, वेद परंपरा अगर वास्तव में देखनी है तो दक्षिणायन चले जाओ। वास्तव में अगर वेद की परंपराएं देखनी है तो दक्षिण भारत आप चले जाइए। इस गांव का सौभाग्य है कि दक्षिण भारत के विद्वान यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधारे हैं। श्री आचार्य जी के नेतृत्व में एक बार ताली बजा के इस बात का स्वागत करें। कांचीपुरी दो कांची हैं, एक शिव कांची दूसरी विष्णु कांची। पांचवी पुरी है कांची और पांचवा कांड है सुंदर कांड। जैसे विष्णु कांची शिव कांची दो कांची हैं, ऐसे सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, 30 दोहे भगवान राम के हैं, 30 दोहे हनुमान जी महाराज के। कांची अवंतिका छठी पुरी है, अवंतिका उज्जैन, और छठा कांड है लंका कांड। उज्जैन में बाबा महाकाल विराजमान है, विराजते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूं, लंका कांड में भी साक्षात महाकाल ही विराजे हैं। द्वारिका सातवीं पुरी है द्वारिकापुरी, और सातवां कांड है उत्तर कांड। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, ब्रज में लीलाएं की, मथुरा में नाना जी को राजा बनाया, सब जगह भटकते रहे, लेकिन राजा बने तो द्वारिका में बने। क्यों भाई? आपने सुना होगा आचार्य जी के श्रीमुख से भागवत कथा में, भगवान का राज तिलक हुआ तो द्वारिका में हुआ। ठीक इसी प्रकार बाल कांड में भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या कांड में भगवान को वनवास हुआ, अरण्य कांड में भगवान ने माया का स्वरूप दिखाया, किष्किंधा कांड में सुग्रीव मित्रता हुई, सुंदर कांड में हनुमान जी आ गए, लंका कांड में युद्ध हुआ। लेकिन राम जी अगर राजा बने हैं तो 6 कांडों में नहीं बल्कि उत्तर कांड में राजा बने हैं। इसलिए उत्तर कांड साक्षात द्वारिका है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जैसे संपूर्ण भारतवर्ष में चले जाओ, अनेक अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान की जो श्री विग्रह है, मूर्तियां हैं, वो कहीं काष्ठाकार मूर्ति है, श्री विग्रह है, कहीं रेणुकाकार है, कहीं आपसे मैं निवेदन करूं अष्टधातु की मूर्ति है, कहीं पाषाण की मूर्ति है। भगवान जगन्नाथ जी का श्री विग्रह काष्ठाकार काठ का है। एक जगह भगवान का श्री विग्रह रेणुका यानी बालू की मूर्ति है। पाषाण की मूर्तियां तो आपके यहाँ भी हैं, हम लोगों के यहाँ भी सब जगह देखने को मिल जाती है, पत्थर की। ठीक इसी प्रकार धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, श्री रामचरितमानस ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भगवान श्री राम का अक्षराकार विग्रह है, ये अक्षरों की मूर्ति है। भगवती पार्वती जी के 14 प्रश्न आए, इन्हीं 14 प्रश्नों के अंतर्गत मानस आया। पार्वती जी है कौन? सती ही पार्वती। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान अगर कथा सुनाने में माहिर हैं तो भगवान कथा सुनने में भी माहिर हैं। कैलाश की ऊंचाई को त्याग कर भगवान शंकर कथा सुनने आते हैं, और अन्यथा ना लेना, लोग घरों को त्याग के कथा सुनने नहीं आ पाते। आपके लिए मैं नहीं कह रहा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और हम तो एक बात कहते हैं, 18 नाम है मानस में भगवान शंकर के, नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम, इसको अगर हटा दिया जाए, 18 में सबसे ज्यादा अगर कथा कही है तो महेश ने, और सबसे ज्यादा सुनी है तो महेश।
साथ में कौन है? संग सती जगत जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप लोग बराबर चौपाइयां बोल रहे हैं, इसका मतलब पाठ करते हैं। एक जगह हमने कह दिया आप लोग चौपाइयां बोलेंगे, बोले महाराज बिल्कुल बोलेंगे। हमने कहा परीक्षा लेंगे, बोले ले लेना। अरण्यकांड की कथा मैंने शुरू की, हमने कहा सीता जी का विलाप सुन के सब लोग रो रहे हैं। हरण के समय सीता जी का हरण हो रहा है, जानकी जी विलाप कर रही, गोस्वामी जी लिख रहे आधी चौपाई में बोलूंगा, आधी आप लोग। बोले बिल्कुल बोल। हमने कहा गोस्वामी जी ने लिखा सीता कै विलाप सुनी भारी, बोलो। तो वहां के श्रोता बोले मंगल भवन मंगल। हम कहे हो गई रामायण, लेकिन धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद आपको है, आप मानस पढ़ते हैं। इसका कथा वही समझेगा जो पढ़ता होगा। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। श्री अगस्त जी भगवान शंकर ऊंचाई को त्याग करके कुंभज कुंभ से उत्पन्न हुए अगस्त के पास कथा सुनने गए। कथा सुनाने वाला छोटा है या बड़ा है, महत्व इस बात का नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शिवलिंग छोटा है तो क्या महत्ता कम हो जाएगी? बोलो भाई, शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा। शालिग्राम जी छोटे से हैं तो क्या वो भगवान विष्णु नहीं है? साक्षात परब्रह्म विष्णु है वो। अगस्त के पास गए और श्री अगस्त महाराज ने पूजन किया और कथा प्रारंभ की। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। अच्छा, यहाँ पर प्रायः कह दिया जाता है व्यासों के द्वारा, क्षमा चाहता हूँ व्यासों से, कि शंकर जी ने कथा सुनी, अगस्त जी ने सुनाई, सती जी ने नहीं सुनी। हम आपसे पूछ रहे हैं, सच बताना, अगर सती जी ने कथा सुनी नहीं तो अगले जन्म पार्वती के स्वरूप में टू द पॉइंट 14 प्रश्नों में पूछी कैसे? क्यों भाई? कथा तो वही पूछेगा जो कथा सुनता हो। देखो भाई, 3 प्रकार के पाप होते हैं, अपराध 3 प्रकार के होते हैं। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज जी भाव कहा करते थे, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध व्यास हुए। एक वो पाप जो जानबूझ के किया जाए, दूसरा वो पाप जो अनजाने में हो जाए, और तीसरा वो पाप जो ना चाहते हुए भी करना पड़े। जानबूझ के किया पाप सती ने, ध्यान से सुनना, जानबूझ के अपराध किया है, जो पाप किया वो सती का है। और अनजाने में पाप हुआ है जयंत से, और ना चाहते हुए भी पाप करना पड़ा मामा मारीच को। क्यों भाई? चाहता नहीं था लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। किसी वक्त ने भगवान से कहा प्रभु आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा कीमत अदा कर दो, दर्शन कर लेना। कहा क्या कीमत है? इतना जप करो, इतना तप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, मंदिर बनवाओ, यज्ञशालाएं बनवाओ, तीर्थ यात्राएं करो, गो सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। उसने कहा महाराज ये बात मेरे बस की नहीं कि मैं इतना करूं। भगवान ने कहा एक दूसरा उपाय है क्या? अगर भक्ति से नहीं पा सकते हो तो शक्ति से पाओ। कोई अपराध करो तब हम दर्शन देंगे। उसने कहा ये बात कुछ ठीक लगे। पूज्य श्री बिंदु जी लिखते हैं, सिर्फ दर्शनों की उठी थी अभिलाष, किंतु साधन अनेक साधना है बात दूर की।
दान करूं पुण्य करूं मंदिर बनाऊं दिव्य, इतनी कहाँ है भला हस्ती मजदूर की। एक ही उपाय अति सरल मिला है बिंदु, शायद इसी से कामना पूरी हो क्रूर की। कौन सा उपाय? करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। प्रभु मैं भक्ति से नहीं शक्ति से पाऊंगा। मानो सती जी की भी यही इच्छा है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला कि सती जी ने कथा सुनी या नहीं सुनी, दोनों बातें हैं। कुछ दिन श्री शंकर जी महाराज रहे, इसके बाद जब चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमार। अब शंकर जी के मन में इच्छा है कि कथा की फलश्रुति मुझे मिले। इतना बड़ा आयोजन आप लोग करवा रहे हैं, आचार्य लोगों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, श्री व्यास जी महाराज के नेतृत्व में इतना दिव्य आयोजन हो रहा, इसकी फलश्रुति क्या है? अंत में भगवान हमें मिले। कथा की फलश्रुति है, अंतिम परिणाम है कि भगवान। तो शिव जी ने भी जो कथा सुनी उसकी भी फलश्रुति यही है कि भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान का दर्शन हुआ। तेहि अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता तज बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। जैसे शंकर जी ने भगवान राम को देखा तो श्री शंकर जी ने साष्टांग दंडवत कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन शावन। अब सती जी के मन में यहीं से संशय का अंकुर उग आया। सती जी ने कहा दुनिया हमारे देवता को प्रणाम करती है, हमारे देवता ने किसको प्रणाम किया? और एक बात कहूं, इतने देवता हैं, सारे देवताओं को केवल देव कहा गया, लेकिन शिव जी को महादेव कहा गया। ईमानदारी से बताना, शिवरात्रि आ रही है आगे, शिवरात्रि के दिन को छोड़ के और श्रावण मास के सोमवार के दिनों को छोड़ के इतने लोग बैठे हैं, सच बताना कोई व्यक्ति अपने हाथ से धतूरे को छूता है? बोलो बोलो। अपवित्र है, अछूत है धतूरा। वर्ष भर उपेक्षित रहने वाले धतूरे को शिवरात्रि जैसे परम पावन पुनीत दिन में अपने जो मस्तक पे चढ़ा ले, उसे देव नहीं महादेव कहा गया। वो शिव जी महादेव। समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी निकला, जहर भी निकला। अमृत किसने पिया? बोलो भाई। देवताओं ने जहर पिया, शिव जी ने। विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपना अपना जीवन बचाने के लिए जो अमृत को पी ले उसे देव कहा जाएगा, लेकिन संसार को बचाने के लिए जो अमृत की जगह जहर पी ले उसे देव नहीं महादेव कहा जाएगा। शिव जी महादेव है। शंकर जी ने, सती जी ने कहा मेरे प्राणनाथ सब प्रणाम मेरे देवता को करते हैं, मेरे देवता ने प्रणाम किया।
भगवान शंकर जी से सती जी ने कहा महाराज जी बताओ जिनको प्रणाम किया ये है कौन? शंकर जी ने कहा ये भगवान साक्षात परब्रह्म ब्रह्म सच्चिदानंद है। सती जी कहती ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत बे। जिस ब्रह्म के बारे में श्रुतियां नेत नेत कह के मौन हो गईं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र गंगा की लहरों में समा गए। जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी जटाजूट धारियों ने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में समाप्त कर लिया अपने आप को, ऐसे महापुरुष भी ब्रह्म के बारे में नहीं जान पाए। वो ब्रह्म क्या मनुष्य बनेगा? कितना गजब का संशय, बड़ा संशय आया। उसमें भी मनुष्य बन के वो नरलीला करेगा। नरलीला में भी क्या किसी का आदेश का पालन करेगा? और आदेश पालन करने में पत्नी का हरण होगा तो पत्नी के वियोग में ऐसे रोएगा जैसे कामी रोता है। गोस्वामी जी ने अपनी कलम से नहीं छोड़ा, एहि विद खोजत बिलपत स्वामी मनहु महा बिरही अति कामी। कुछ जगह तो गोस्वामी जी ने भगवान राम को भी नकारात्मक विशेषण दे दिए। अब ईमानदारी से बताना, राम जी को कामी कहने की क्या जरूरत है? एक चौपाई और आई है, बन दिस देव सौंपी सबका और गए जहां रावण ससिराहु। रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए भगवान राहु बने हैं, अमंगल ग्रह बने हैं। बोलो भाई, जिसके नाम की शुरुआत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। उन भगवान के लिए श्री सती जी ने कहा क्या वो इंसान बनेगा? पत्नी के वियोग में रोएगा, कामियों की पागलों की तरह रोएगा। महाराज भोलेनाथ एक बात कहना चाहती हूँ, आपने प्रणाम किया वो सब ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ब्रह्म। शंकर जी ने कहा विश्वास करो ये ब्रह्म है। सती जी ने धीरे से कहा महाराज भांग का गोला बड़ा ले लिया होगा। अच्छा आप तो कुछ भी कर सकते हो। सती जी ने कहा, शंकर जी ने कहा एक ही उपाय, अगर वास्तव में तुम्हारे मन में ये संशय है कि ये ब्रह्म नहीं है तो परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा। क्या बात है, आपको तो चौपाइयां रटी पड़ी है महाराज। परीक्षा ले लो, परीक्षा। एक बात कहूं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय नहीं है, भगवान केवल प्रतीक्षा का विषय है। मानस में 3 देवियां आई, तीनों की अलग अलग विशेषता है और तीनों भगवान के सामने आई। सती जी भी आई, सबरी भी आई और शूर्पणखा भी आई। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली और शूर्पणखा ने भगवान की समीक्षा की और सबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा की। भगवान तीनों को मिले, सती जी को भी मिले, शूर्पणखा को भी मिले और सबरी को भी मिले, लेकिन अंतर है, परीक्षा लेने वाली सती का जीवन बदल गया महाराज, दूसरा शरीर धारण करना पड़ा।
और समीक्षा करने वाली शूर्पणखा का विरूपीकरण हो गया, नाक कान कट गया। लेकिन जिस देवी ने भगवान की जीवन पर्यंत बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा की थी, उसको भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति की कथा सुनाई है। नौधा भक्ति कहो तो हे पार। निर्णय आपको करना है, आप परीक्षा लेंगे, समीक्षा करेंगे अथवा प्रतीक्षा करेंगे। भगवान ने कहा परीक्षा ले लो जाके। सती जी ने कहा ठीक है, ब्रह्म की परीक्षा में लेने जा रही हूँ। शंकर जी बोले इसी बड़ वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो सती, ये वो परीक्षार्थी है जो परीक्षक की ही परीक्षा लेता है। परीक्षक बन के अगर परीक्षा लेने जाना तो सोच समझ के जाना, कहीं ऐसा ना हो विद्यार्थी तुम्हारी ही परीक्षा ले। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। सती जी ने सोचा कांटे से कांटा निकाला जाए। सोचने का तरीका आप देखो, ये जिनके वियोग में रो रहे हैं मैं उन्हीं का स्वरूप धारण करूं। अगर ये असली है तो पहचान जाएंगे, नकली है तो इनका रोना बंद हो जाएगा। और जिस समय ये मात खा जाएंगे, ये मुझे सीता समझेंगे, तो मैं भगवान शंकर के सम्मुख जाके कहूंगी भोलेनाथ, आपकी उदारता विनम्रता तो सबको प्रणाम करवा देती है। मैंने परीक्षा लेके साबित कर दिया कि ब्रह्म असली है, ये नकली। सीता जी का स्वरूप बनाया। आपके ग्राम के किसी भक्त ने धीरे से सती से कहा, सती बुरा न मानना, क्षमा करना, सीता का स्वरूप बना सकती हो लेकिन सीता बन कभी नहीं पाओगी। क्यों? बोले श्री सीता जी सदैव राम जी के पीछे चली हैं, और सती तुमने सबसे बड़ी गलती की, तुम उसी रास्ते में आगे जाके खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी गुजर रहे हो। ओ भय बीच श्री सोहत कैसी। आज पहला दिन है, आपको बहुत अच्छे अच्छे भाव सुनाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के श्री सीता जी जब अयोध्या से जाने लगी, राम जी ने कहा मेरे साथ क्या करोगे बन जाके। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपके रास्ते में जितने कांटे पड़ेंगे आगे जा जा के मैं उन कांटों को हटाऊंगी। पूरी वाल्मीकि पढ़ डालो आप, सीता जी ने एक भी कांटा नहीं हटाया रास्ते का। 11 वर्ष 7 महीने भगवान चित्रकूट रहे कामदगिर पर्वत पर, और 5 महीने यात्रा करके जब भगवान नासिक महाराष्ट्र पंचवटी गोदावरी के तट पे पहुंच गए, 12 वर्ष पूर्ण हो गए। राम जी ने कहा, सीते तुम तो कहती थी प्रभु आपके रास्ते में पड़ने वाले कांटों को आगे जा जा के हटाऊंगी, 12 वर्ष हो गए हैं, आज तक तुमने एक भी कांटा नहीं हटाया। जानकी जी के कमल जैसे नेत्र सजल हो गए। हाथ जोड़ के सीता जी कहने लगी, प्रभु कांटों को हटाने का समय तो अब आया। राम जी बोले कैसा समय? भगवती जानकी जी ने कहा, प्रभु संसार के सबसे बड़े कांटे राक्षस है, और उसमें भी सबसे बड़ा कांटा रावण है। उस रावण रूपी कांटा को हटाने के लिए पहले लंका मैं जाऊंगी, पीछे पीछे आप आ जाना प्रभु। पहले लंका मैं जाऊंगी, पीछे से आ। श्री सीता जी एक ही जगह आगे चली हैं वनवास के समय, वरना जानकी जी पीछे चली। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। क्या कहने, श्री सती जी सीता का स्वरूप बना के आगे खड़ी हुई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेषा। ये दूरदर्शिता लक्ष्मण की है। लक्ष्मण देख उमा कृत,
लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, देवी सती, सीता तुम कभी नहीं बन पाओगी और सती अब रहोगी नहीं, अब तुम उमा बनोगी, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। लक्ष्मण की दूरदृष्टि है। भगवान ने जैसे देखा, जोरी पान, भगवान ने हाथ जोड़े, 3 बार संभलने का मौका दिया। एक आगरा के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए, मैं इस मंच से उनको प्रणाम कर रहा हूं, साकेत वासी हो गए, अब बहुत मूर्धन्य विद्वान थे मानस के, पंडित श्रीनिवास पाठक जी। बड़ा प्यारा भाव देते थे इस प्रसंग में कि भगवान ने सती जी को संभलने के 3 मौके दिए। सबसे पहले हाथ जोड़े, देवी संभलो, अगर तुम मुझे राम समझती हो, सामान्य मनुष्य समझती हो, तो सामान्य मनुष्य अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़े, समझ जाओ। लेकिन सती जी उल्टा समझ रही है। सती जी ने सोचा, इनके परिवार में महिलाओं से बात करने के पहले हाथ जोड़ने की परंपरा होगी। क्यों भाई? दूसरा मौका दिया, प्रभु की न प्रणाम, भगवान ने प्रणाम किया, आप समझ जाओ। सती जी इसको भी उल्टा समझ गई। सती जी ने सोचा, इनके परिवार में महिलाओं से बात करने के पहले प्रणाम किया जाता है। भगवान ने अब तो समझ जाओ, तीसरा मौका गजब, पिता समेत लीन निज नाम। मैं अयोध्या नरेंद्र श्री दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा था। सती जी इसको भी उल्टा समझ गई, इनके परिवार में महिलाओं से बात करने के पहले पूरी वंशावली सुनाई जाती है। अब भगवान ने तुरंत कह दिया, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। देवी तुम अकेली कैसे, भगवान भूतनाथ कहाँ है? सती के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब ये बात सुनी, मेरी परीक्षा पकड़ी गई, अब क्या? भगवान ने कहा, सती परीक्षा लेने आई हो तो जरा लेती जाओ, ध्यान से देखो। चारों तरफ सती देख रही हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण दिख रहे हैं। नेत्र बंद करती सीताराम लक्ष्मण देख रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं में भगवान दिख रहे। सती जी ने नेत्र बंद कर लिए, भाग करके भगवान के पास पहुंचे। शंकर जी बैठे, सती जी गई, बैठ गई। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा, देवी वो विधि हमको भी बताओ जिस विधि से भगवान की परीक्षा ली जाती है। लीन परीक्षा कवन विधि, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमको भी तो बताओ। कालांतर में कभी ऐसी स्थिति बनी तो ये विश्वनाथ भी भगवान की परीक्षा लेगा। सती जी ने सबसे बड़ा अपराध किया, भोलेनाथ जैसे महापुरुष से झूठ बोल दिया। एक बात कहूं, संत और भगवंत से किया हुआ छल, जगत के साथ किया हुआ छल, भगवान जगदीश आपको बचा देंगे, लेकिन जब जगदीश से छल करोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। विश्वनाथ जैसे निश्चल महापुरुष के साथ झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे
भगवान को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा मुझसे छुपा रही हो? तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जान। विश्वनाथ जी जान गए, सती तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और सबसे बड़ा अपराध किया सती, तुमने सीता का स्वरूप बनाया। तुमने भगवान को तो खोया, साथ में अपने पति को भी खो दिया। आज से तुम मेरी माता के समान हो गई। सीता मेरी मां है। देवी सती, ये विश्वनाथ प्रतिज्ञा करता है इस शरीर का स्पर्श अब तुम्हारे शरीर से नहीं होगा। यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तुम मेरी मां के समान हो गई हो। जो अब करहूं सती सन प्रीति। धरती के सबसे बड़े विद्वानों में से एक पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एक बड़ा प्यारा भाव कहते हैं। लोग भगवान के लिए अपना घर द्वार त्याग सकते हैं, व्यापार त्याग सकते हैं, अधिकार त्याग सकते हैं, लेकिन शंकर जी जैसा कोई दूसरा नहीं होगा जो भगवान के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। सती जाओ, मैं त्याग रहा हूं तुम्हें, अब मैं स्पर्श नहीं करूंगा तुम्हारा। बैठ गए, समाधि लग गई। 87,000 वर्ष की समाधि शंकर जी की लगी। सती जी चुपचाप बैठी हैं। 87,000 वर्ष के बाद जब शिव जी जागे, राम राम जपा, सती जी जान गई शिव जी जाग गए। जाके प्रणाम किया, कथा होने लगी। अभी तक शिव जी भगवान शंकर जी सती जी को बगल में आसन देते थे, लेकिन नहीं, अब तुम मेरी मां के समान हो गई हो, इसलिए सम्मुख सामने आसन। ऊपर से विमान गुजरे। सती जी ने कहा महाराज ये विमान कैसे जा रहे? शंकर जी ने कहा महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे कनखल हरिद्वार में। और देखो सती कितनी बड़ी विडंबना है, मेरे द्वेष के कारण, मुझसे शत्रुता के कारण तुमको भी भुला दिया। तुम तो बेटी थी, आखिरकार पिता तो बेटी को नहीं भूलता है। सती जी ने कहा महाराज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ? हाँ। भगवान ने कहा जदप मातु पितु गुरु ग्रह गेहा। नोट करो, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए माता के घर। लेकिन अब तो बड़ी विडंबना की बात है कन्नौज जिले के श्रोताओं। एक जमाना था जब बुजुर्ग लोग भी कह देते थे 90 साल 95 साल की बूढ़ी माँ से, माँ हमारे साथ नहीं बल्कि हम माँ के घर में रहते, माँ के साथ। अब तो गांव से फोन किया माँ ने, कल्याणपुर में किसी अच्छे से फ्लैट में बेटा रह रहा है। बेटे को फोन किया, किसी से फोन करवाया, बेटा कुछ दिन के लिए अपने पास बुला ला। घर काटने को दौड़ता है। तेरे पिता के ना रहने के बाद कोई नहीं है, तू भी सालों हो जाता आता नहीं। बेटे ने निष्ठुरता पूर्वक फोन में कह दिया, माँ गांव में ही रहो, मेरे फ्लैट में जगह कम है। सोचने वाली बात है, बेटे के फ्लैट में माँ के लिए जगह नहीं है और माँ के पेट में बेटे के लिए जगह थी। बजाते रहा करो कभी कभी। कैसी सोचने वाली बात है। ये आयोजन क्यों करवाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि
कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के आगे अपनी मूल संस्कृति को भूलने ना पाए भैया। मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। 4 जगह बिना बुलाए जाओ, मां के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, और अपना कोई सगा संबंधी हो उसके यहाँ। लेकिन एक बात है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध करने वाला है वहां, तो हो सकता आपका कल्याण हो। भांति अनेक शंभु समुझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान उर हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजा। जाओ जाओ प्रेम से जाओ। रुद्र गणों को दे दिया। सती जी गई, कनखल हरिद्वार में पहुंची। तो ध्यान से सुनना प्यारी, जिस समय प्रवेश किया अपने पिता के महल में, तो सबसे पहले दरवाजे पे मां मिल गई। क्या गोस्वामी जी ने चौपाइयों में लालित्य को पिरोया है। सादर भले ही मिली एक माता। अपने लोगों की यहाँ एक कहावत है कि मायका तभी तक है जब तक माँ और पिता है, और मायका भी माँ से ही है। और जिस दिन मैया चली गई, उस दिन तो फिर भैया के हाथ में डोर आएगी। सबसे पहले माँ खड़ी थी, माँ तो बड़े प्रेम से। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन जो बहनें थी वो मुस्कुरा पड़ी। भगनी मिली बहुत मुस्का। सती जी की बहनें गड़ी हैं। सती को देख के कहने लगी, एक बहन बोली, देखो बिना बुलाए आ गई। दूसरी बहन ने कहा, अगर मेरे पति का मेरे पिता अपमान करते तो जीवन में अंतिम सांस तक मर जाती, लेकिन पिता की चौखट पे पांव नहीं लगते। तीसरी बहन बोली, गलती इसकी नहीं है, गलती परिस्थिति की है। इसका पति शमशान में रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सोचती है यज्ञ में चली जाऊं, 2-4 दिन प्रेम से खाने को मिलेगा। ये बातें सती जी को चुभ रही है। सती जी ने मन ही मन सोचा, मेरी बहनें इस तरीके से क्यों चिढ़ा रही हैं। एक विचार कौधा, मेरी बहनें मुझसे ईर्ष्या करती। इनके पति केवल देव हैं, मेरे पति तदेव में महादेव हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। एक कदम आगे बढ़ाया, अगले दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर दक्ष खड़े थे। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। अब सती के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। विवाहित बेटी मायके आई और पिता मुंह खोल के, मुंह घुमा के एक बार ये भी न पूछे कि सब कुशल मंगल है कि नहीं। कितना कष्ट होगा। जिस पिता ने जन्म दिया, वर विवाह किया, और नैहर मायके आने के बाद पिता ने एक बार पूछा भी नहीं। दक्ष ने सती को देखकर मुंह घुमा लिया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती बिलोक जरे सबका। अंग अंग सती का जल उठा।
अब याद आया कि भगवान शंकर ने मना किया था, मैं उनकी बात नहीं मानी, मैं चली आई। यहां तक तो ठीक है, यज्ञशाला में जाके देखूं, मेरा अपमान हुआ तो हुआ, ऐसा तो नहीं कि कहीं भगवान शंकर का अपमान हुआ। प्यारे, सती के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है संपूर्ण सती चरित्र में कि वो अंत समय में भगवान शंकर को ही समर्पित हो गई। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव जी का कहीं भाग नहीं दिख रहा। अब सती जी को क्रोध आया, मेरा अपमान हुआ तो हुआ, मेरे विश्वनाथ का भी अपमान हो गया, ये अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। जिस अभिमानी दक्ष के रक्त से मेरा शरीर उत्पन्न है, इस अभिमानी शरीर को यही पे समाप्त कर। और सब लोगों से कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की हो, अथवा जिन लोगों ने शिव जी की निंदा होते हुए देखा हो, अथवा जिन लोगों ने शिव जी की निंदा सुनी है, करने वाले, निंदा करने वाले, निंदा देखने वाले, निंदा सुनने वाले यथोचित परिणाम पाएंगे जो शिव द्रोही का परिणाम होता है। अस कही जोग अग्न तनु जारा। सती जी ने अपने शरीर को योग की अग्नि में जला दिया। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रज्ञाचर्य जी बड़ा प्यारा भाव यहां पर देते हैं। सती जी ने जब सीता जी का स्वरूप बनाया, शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, तुमने सीता का स्वरूप धारण किया। सती जी ने कहा प्रभु अब आप स्वीकार कब करोगे? शंकर जी ने कहा जब तक ये शरीर नहीं त्यागोगी तब तक स्वीकार नहीं करूंगा। सती जी ने कहा जा रही हूं मैं शरीर त्यागने। कहा सती जी ने कहा मेरे पिता दक्ष कनखल हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, वहां भगवती गंगा बहती, गंगा के जल में डूब के मैं शरीर त्याग दूंगा। शंकर जी ने कहा देवी सती शरीर तो छूट जाएगा लेकिन प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। क्या मतलब? शंकर जी ने कहा जिसका अपराध किया हो उससे क्षमा मांग के शरीर त्यागो। सती जी ने कहा समझ नहीं पा रही हूं मैं। शंकर जी ने कहा तुमने अपराध किया सीता का स्वरूप बनाया, इसलिए शरीर छोड़ने के पहले पहले सीता से क्षमा मांग। सती जी ने कहा सीता जी मिलेगी कहां जो क्षमा मांगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, शरीर भी छूटेगा क्षमा भी मांग लेना। तुम गंगा के जल में मत डूबना, तुम अग्नि में जल जाना, और जब अग्नि में जलोगी तो उसी अग्नि में सीता बैठी हुई है, उसी अग्नि में बैठी हुई सीता से क्षमा मांग लेना। तुम पावक महा करऊ निवासा, जब लगी करहु निशाचरना। सीते अग्नि में प्रवेश कर जा। सीता जी ने ये नहीं कहा प्रभु मैं क्यों कर जाऊं। एक बड़ा प्यारा भाव है। सीता जी ने कहा ठीक है मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन अग्नि की उष्णता से बचने के लिए, अग्नि की दाहकता से बचने के लिए मुझे शीतलता की जरूरत है, इसलिए प्रभु आप अपने चरण दे दो ताकि मैं शीतल बनी रहूं। राम जी ने कहा क्या मेरे चरण शीतल हैं? सीता जी ने कहा शीतलादि शीतल है। राम जी बोले शीतलादि शीतल कैसे हो गए? सीता जी ने कहा प्रभु इन्हीं चरणों के नख से भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई है, और जब भगवती गंगा मैया इतनी शीतल है तो उन गंगा को जन्म देने वाले चरण कितने शीतल होंगे, इसलिए प्रभु इन चरणों।
श्री सीता जी ने कहा प्रभु आप क्या हमको अपने से दूर कर रहे हो? राम जी ने कहा सीते, स्त्री के दो सहारे होते, एक पति दूसरा बेटा। सबसे प्रमुख सहारा होता पति, और पति के ना रहने के बाद सहारा होता बेटा। सीता, अपने से दूर करके मैं तुम्हें अपने बेटे के पास भेज रहा हूं। सीता जी ने कहा ये अग्नि आपका बेटा है। श्री राम 5 मिनट अगर ले श्री हनुमान जी महाराज की। राम जी ने कहा सीते ये अग्नि बेटा है। बेटा कैसे हो? चंद्रमा मनशो जात शचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखार। अग्नि कहां से आई? शुक्ल यजुर्वेद कहता है अग्नि भगवान के मुख से आई। तो सच बताना, जो भगवान के मुख से